Agreement between Mauritius and India with regard to the new airstrip and jetty facilities in Agalega. दो मेरे ख्याल से एयर स्ट्रिप जो है सेंट जेम्स जेटी और ये अगेलेगा कोई आइलैंड है, उस पे उन्होंने एक एयर स्ट्रिप जो है और एक 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है. The end of the day, the idea of India is like this, that people come and they make billions out of this. अगर आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो कि 1948 में ही एस्टैब्लिश कर गया था. जापान का वीजा जो है अब इंडियन स्टूडेंट्स अपना सिर्फ स्टूडेंट कार्ड दिखा के हासिल कर सकते हैं. जो हमारा न्यूक्लियर, हमारी जो एटमी ताकत है ना, जैसा मैंने बताया, वो हमारे IITs हैं, वो हमारे IIMs हैं. दिस इज आवर न्यूक्लियर पावर. आप बीट कर पाओगे? आप IIT के स्टैंडर्ड का बना दोगे? चलो, आपने शेख से पैसा भीख मांग के आपने बहुत अच्छा कैंपस बना दिया, लेकिन उस कैंपस में तो गधे चलेंगे ना कहां से? और हमारे घरों में भी हम ज़हनी तौर पर भी कचरे में लुथड़े हुए लोग हैं. जो सच्ची बात है कि हम ज़हनी तौर पर एजुकेटेड नहीं हैं. वी आर इलिटरेट पीपल. भारत के लोग अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करने लगे, वो अपनी रूट खोजने लगे, और सोशल मीडिया ने उनको वो जगह डेवलप करने की जगह दे दी. वो IIT का बच्चा जो IIT में जाके पढ़ता है, ठीक है, आप उसको कैंपस में नहीं, आप उसको झोपड़ी में पढ़ाओगे, फिर जाके गूगल का CEO बनेगा, क्योंकि हमने ऐसा ह्यूमन मटेरियल पैदा करा है. इंडिया और मॉरिशस का रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत पुराना है, और आपको जैसे पता है कि वहाँ पे एक सब्सटेंशियल इंडियन पॉपुलेशन रहती है. हालांकि अगर आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो कि 1948 में ही इस्टेब्लिश कर गया था. अच्छा, ये जो मॉरिशस के लोग हैं, मतलब मॉरिशस के ऊपर कब्जा किया गया डच का, फ्रेंच का और ब्रिटेन के लोगों ने आकर के इसको अपनी कॉलोनी बनाया. तो वहाँ पे 1820 के आसपास से जो इंडियन वर्कर्स थे वो आने लगे मॉरिशस में. मॉरिशस ले गए ये जो यूरोपियंस या गोरे आते थे. इन्होंने इंडियन लेबर्स को पकड़ा और उनको ले जाके मॉरिशस में ले जाना शुरू किया गन्ने की खेती के लिए, शुगर प्लांटेशन कह लें आप इसे. और 1834 में वहाँ पे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्लेवरी को बैन कर दिया 1834 में. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच बहुत बड़ा नंबर जो था इंडियन वर्कर्स का, वो फिर मॉरिशस से वापस लाए गए और एज अ लेबरर इंडिया में, और फिर यहाँ पे उनको काम दिया गया इंडेंचर्ड लेबर्स के रूप में. सो नाउ अब ये अप्रवासी दिवस नवंबर 2 को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से जो स्लेवरी ख़त्म होने के बाद जो ये लेबर आए इंडिया मॉरिशस में, मॉरिशस के शोर्स पे, उस दिन को मनाया जाता है. और इवन महात्मा गांधी जो थे वो भी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ रहे थे, तो वो जो शिप थी SS नौशेरा, वो मॉरिशस में रुकी थी, तो वो मॉरिशस गए और वहाँ के बैरिस्टर मनीलाल डॉक्टर जो थे उनसे मिले. उसके बाद गांधी जी के साथ उनके भी रिश्ते थे. तो मतलब इट्स अ वेरी डीप रिलेशनशिप, क्योंकि इंडियंस वहाँ पे पहले एज अ स्लेव गए, बाद में फिर उनको एज अ लेबरर उनका वो हुआ, धीरे धीरे वो वहाँ की एक मिडिल क्लास के रूप में ज्वाइन होने लगे. न्यूक्लियर, हमारी जो एटमी ताकत है ना, जैसा मैंने बताया, वो हमारे IITs हैं, वो हमारे IIMs हैं. दिस इज आवर न्यूक्लियर पावर. आप बीट कर पाओगे? आप IIT के स्टैंडर्ड का बना दोगे? चलो, आपने शेख से पैसा भीख मांग के आपने बहुत अच्छा कैंपस बना दिया, लेकिन उस कैंपस में तो गधे चलेंगे ना कहां से? IIT इज नॉट अबाउट द कैंपस. जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो काफी पाकिस्तानी बोलते हैं ना IIT, भाई साहब, IIT इज नॉट अबाउट द कैंपस. IIT इज अबाउट द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स. और वो जो IIT का बच्चा जो IIT में जाके पढ़ता है, ठीक है, आप उसको कैंपस में नहीं, आप उसको झोपड़ी में पढ़ाओगे, फिर जाके गूगल का CEO बनेगा, क्योंकि हमने ऐसा ह्यूमन मटेरियल पैदा करा है. आपके पास है ऐसा ह्यूमन मटेरियल? आपके पास नहीं है. ये सिर्फ लंबी लंबी छोड़ना कि हम ये कर देंगे,
कुछ नहीं करना पाकिस्तानियों, तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना, फिर बाद में आके रोगे बोलोगे मेजर ये इन्होंने कुछ नहीं करना। एक ने अपने भाई को बना देना है पीएम, अपनी बेटी को बना दिया सीएम, यही चलेगा, खानदानी राज है। और लोगों को बीच बीच में स्पीच देते रहो कि जैसा मोदी जी ने करा था, मोदी जी ने करा था। मोदी जी के कितने घर हैं बाहर, जरा ये बता देना, मैं जानना चाहता हूं। पाकिस्तानियों तुम बताओ यार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कितने बंगले बने हैं भारत के अंदर कितने हैं, भारत के बाहर तो छोड़ो मारो गोली। नरेंद्र मोदी जी का एक 2 बेडरूम का फ्लैट है अहमदाबाद में, कितनी गाड़ियां उनकी तरह पर्सनल बताना। नरेंद्र मोदी जी का बैंक में बैलेंस कितना, ये बता दो आपको पता होगा तो। आप लोग इतनी रिसर्च करते हो, ये तो कह रही है इंडिया जैसा बनाएंगे और इंडिया जैसा बनाएंगे, देख तो लो, चरित्र देख लो ना पहले लोगों का। सबसे पहले इखलाक देखो, सबसे पहले नियत देखो। पैसा वैसा तो आने जाने वाली चीज है भाई। तुम्हें अगर मोदी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या मोदी जैसी कामयाबी चाहिए तो फिर तुम्हें मोदी जैसी ईमानदारी भी चाहिए, और तुम्हारे अंदर है नहीं। बातें करवा लो लंबी लंबी। अच्छा एनीवे, ये बनी चीफ मिनिस्टर तो ये गई अपने बाप के पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो सब इन्होंने पैर छुआ पहले, और बाप ने जैसे बेटी को लगाया अपने, उसने कंधे पे सर रखा, उसने बेटी को अपने आशीर्वाद दिया, फिर ये झुकी, इसने बाप के अपने पैर छुए। नवाज शरीफ किया तो भाई पाकिस्तान में बड़ा हल्ला कि कैसे है। और फिर हामिद मीर फैंस करके, यानी कि हामिद मीर का ओरिजिनल ट्विटर हैंडल नहीं, हामिद मीर फैंस करके एक ट्विटर पेज है, उसने बोला कि ये कौन से धर्म में ऐसी रसूमात है, ये कौन से धर्म में ऐसा होता है, यानी कि पैर छूने को कह रही हो। मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बाप दादाओं के धर्म में ये होता है, तुम सब पहले हिंदू थे, ठीक है ना। अपने आप से झूठ बोलते हो, हम सैयद हैं, हम फलाने हैं, हम अरब से आए, हम कोई कहता है हम बुखारा से आए, कोई कहता है हम ईरान। तुम लोग कहीं से नहीं आए। पहले अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, सबसे पहले मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो भगवान के लिए अपने आप से झूठ बोलना छोड़ो। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ।